हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे और अपना पढ़ाई शानदार जानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का ये लेक्चर है द 10 मिनट शो का लेक्चर 2। इससे पहले पहला लेक्चर जो कि कल के क्लास में हम करवाए थे, तो आप लोग जो जो नहीं देखे हैं वो जाकर के फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे। और आज का लेक्चर है ऑब्जेक्टिव सीरीज द 10 मिनट शो प्रकाश का परावर्तन का लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। कल हम लोग देखे थे 16 क्वेश्चन तक, 16 नंबर क्वेश्चन तक कल देख लिए थे। और आज स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। कहां से स्टार्ट करेंगे बाबू? क्वेश्चन नंबर 17 से। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है 2, 1, 1/2 अनंत। इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2। उत्तल दर्पण में जो आवर्धन का मान होता है हमेशा 1 से छोटा ही होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा वस्तु से कैसा बनता है? छोटा बनता है। इसलिए उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? 1/2 होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आंख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसका सही आंसर इसलिए होगा क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वस्तु की अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है आपके सामने कि हजामत या दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? हजामत या दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? हम आप लोग को बता चुके हैं कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगा, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, या इसके अलावा क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला है समतल दर्पण। समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है? अवतल दर्पण का बाबू फोकस दूरी जो होगा वो ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। मेरा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगा? क्या है? धनात्मक। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी क्या होगी? धनात्मक होगी। नेक्स्ट है दर्पण सूत्र। पिछले क्लास में भी हम लोग ये क्वेश्चंस को कर चुके थे और आज भी थोड़ा अलग टाइप से ये पूछा है कि दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? पता है बाबू कि 1/v + 1/u जब बराबर होता है 1/f के, तब इसी को क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दर्पण सूत्र बोलते हैं। तो मेरा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/v + 1/u = 1/f। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अभी जस्ट हम बताए थे कि क्या ऋणात्मक कौन सा दर्पण का होगा? अवतल का होगा। किसका होगा? अवतल का होगा। धनात्मक किसका होगा? धनात्मक किसका होगा? उत्तल का होगा। कैसा होगा? उत्तल का होगा। क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है? ऋणात्मक। कैसा होता है? ऋणात्मक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। क्या होगा? ऋणात्मक। नेक्स्ट है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में? यहाँ पे पूछा हमेशा, यानी कि हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा। किस दर्पण में? समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा कैसा बनता है? छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा। छोटा के अलावा सीधा भी बनता है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने
किस दर्पण में दूरी की वस्तु का प्रतिबिंब, दूर की वस्तु, यहाँ पे क्या होगा, दूर की, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो किस दर्पण में सदैव सीधा होगा? अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में या समतल दर्पण में, या क्या समतल या तो उत्तल? तो किसमें सीधा होगा? इसका सही आंसर होगा या तो समतल या उत्तल। समतल दर्पण में भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है और उत्तल दर्पण में सीधा तो बनता ही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बात हम बता दे रहे हैं बाबू आप लोग को कि अभी ऑब्जेक्टिव सीरीज जो स्टार्ट किया गया VMS क्लासेस के द्वारा, एग्जाम 2026 में जो होगा 10th का, उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिस सब्जेक्ट में, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव इसी ऑब्जेक्टिव सीरीज के द 10 मिनट शो से होगा। तो आप लोग जो जो पहला लेक्चर को नहीं देखे हैं वो कृपया करके पहला लेक्चर को देख लेंगे और बाकी बात फिर कंटिन्यूटी जो टाइम दिया गया है उस टाइम के अनुसार डेली लेक्चर को देखते रहेंगे और अपना 40 में 40 बोर्ड एग्जाम में हिट करके आएंगे। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की, अभी जस्ट हम इससे पहले बताए थे, समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होगा? अनंत होगा। कैसा होगा समतल दर्पण की फोकस दूरी? अनंत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि रोगियों का नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं किस दर्पण का? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वस्तु से बड़ा बनता है ताकि उनको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान, फोकस से जब ध्रुव पर आएगा तो अवतल दर्पण में आवर्धन का मान कैसा होगा? तो आवर्धन का मान ध्रुव पे आने पे क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। आवर्धन का मान ध्रुव पे आने पे क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा? बाबू माना कि ये है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये? समतल दर्पण। अभिसारी किरण पुंज उस किरण पुंज को बोलते हैं जो चारों ओर से आकर के एक बिंदु पर मिलता है, एक बिंदु पर आकर के मिलेगा। और समतल दर्पण में जो इसका प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? सेम इसका जस्ट उल्टा ऐसे बनेगा। तो ये भी तो एक बिंदु पर आकर के मिलता हुआ प्रतीत हो रहा, जैसा ये है वैसा ही ये। तो अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होगा तो उसका परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा? अभिसारी ही होगा। कैसा होगा? अभिसारी ही होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकाश की चाल निम्नतम होती है। प्रकाश की चाल निम्नतम यानी कि सबसे कम प्रकाश की चाल इन चारों ऑप्शन में से किसमें होगा? निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में? तो सबसे कम, सबसे ज्यादा किसमें होता है? निर्वात में। उसके अलावा वायु में थोड़ा सा कम होता है, एकदम थोड़ा सा। उससे कम होता है जल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांच में। सबसे, इन चारों ऑप्शन में सबसे कम किसमें होगा बाबू? कांच में होगा। किसमें होगा? कांच में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कोई भी हो, उत्तल हो या अवतल हो। माना कि ये अभी हम फिगर बनाए हैं इस गोलीय दर्पण का, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और ये इसका क्या हो गया? प्रधान अक्ष हो गया। और यहाँ पे होता है P ध्रुव और ये होता है F और ये क्या होता है? इसका सेंटर होता है। क्वेश्चन क्या है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का, वृत्ताकार सीमा का व्यास यही ना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा को हम क्या बोलेंगे? क्या मुख्य फोकस बोलेंगे, या इसको हम वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, या इसको प्रधान अक्ष बोलेंगे, या गोलीय दर्पण का द्वारक बोलेंगे? क्या बोलेंगे?
तो गोलीय दर्पण का द्वारक, द्वारक यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से यहाँ तक इसमें प्रकाश का किरण प्रवेश हो सकता है, तब उसको हम क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण का द्वारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण का द्वारक बोलेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का अभिसारी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो बाबू किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का अभिसारी दर्पण आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, या इनमें से सभी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आभासी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? इनमें से सभी। सभी में से समतल दर्पण में भी आभासी मिल सकता है, उत्तल में भी आभासी मिल सकता है, अवतल में भी आभासी मिल सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे कल के लेक्चर 3 में। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर देंगे। और जो स्टूडेंट्स इस पे नए आए होंगे, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और फिर आप लोग इस क्लास का एंजॉय लेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में 100% ऑब्जेक्टिव को सुनिश्चित कर सकेंगे। इसी के लिए हम चलते हैं। बाय बाय, धन्यवाद।